कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होने जा रही है। दोपहर 2:30 बजे कांग्रेस सीईसी की ये बैठक होगी। बिहार के लिए उम्मीदवारों पर मुहर आज लग जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। 61 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है कांग्रेस पार्टी। अब तक जो खबर आ रही है उसके मुताबिक कल राहुल गांधी ने बिहार कोर ग्रुप के नेताओं के साथ बैठक की थी और माना जा रहा है कि आज कांग्रेस पार्टी बिहार के लिए उम्मीदवारों पर मुहर लगा सकती है। तो तमाम सहयोगी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ बिहार से भी अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मनोरंजन भारती आपको नजर आ रहे हैं, सोमू आनंद, मनोज्ञा लोईवाल सामने हैं। जैनेन्द्र, सबसे पहले अब आपके पास यहाँ पर आऊंगी। यहाँ पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। क्या अब माना जाए कि अब खींचतान ठीक कर ली गई है और अब उम्मीदवारों पर आज ऐलान हो जाएगा? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस के सूत्र में ये बता रहे हैं कि आज कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली सूची आ जाएगी। कुछ सीटों पर अभी भी देखिए खींचतान है बरकरार कांग्रेस और आरजेडी के बीच, और यही वजह है कि खरगे और राहुल गांधी से बिना औपचारिक तौर पर मिले तेजस्वी कल पटना वापस लौट गए। हालांकि उनकी फोन पर जरूर बात हुई। देखिए, एक छोटा सा करेक्शन मैं चाहूंगा करना कि कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक पहले 2:30 बजे प्रस्तावित थी, उसको देर रात उसका टाइम रिवाइज किया गया और अब कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है आज शाम को 6 बजे शुरू होगी। ये जो देरी हुई है इसकी वजह यही है कि कई सीटों पर फाइनल बातचीत जो है आरजेडी के साथ वो अभी तक नहीं हुई है। देखिए, संख्या को लेकर कोई बहुत ज्यादा विवाद नहीं है। 60 के करीब में कांग्रेस को सीटें मिलेगी। सैद्धांतिक तौर पर आरजेडी इस पर सहमत है, लेकिन कांग्रेस की जो पसंद की सीटें हैं इस पर आरजेडी अभी भी कई ऐसी सीटें जो कांग्रेस की परंपरागत सीटें जिस पर आरजेडी की इस बार नजर है, और यही कांग्रेस दबाव बना रही है आखिरी दौर में कि वो किसी भी सूरत में हम अपनी परंपरागत सीटें नहीं छोड़ेंगे। आरजेडी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस इस कदर दबाव बनाएगी। दबाव बरकरार है कांग्रेस का, इस वजह से ऐलान में देरी हो रही है। हालांकि कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं कि केसी वेणुगोपाल जो हैं वो आरजेडी नेतृत्व के साथ लगातार संपर्क में हैं और आज दोपहर के बाद वाम दलों की भी बैठक आरजेडी नेतृत्व के साथ होगी। कोशिश ये है कि आज शाम तक सहमति बना ली जाए। इसके बाद कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी जिसमें कि कम से कम पहले चरण की जितनी सीटें हैं कांग्रेस के कोटे में उन सब पर उम्मीदवारों के नाम पर मुहर, और उसके बाद ऐलान आज देर शाम तक संभव हो जाएगा। तो सिर्फ संख्याओं पर ही नहीं जैनेन्द्र, यहाँ पर जो विनिंग सीट्स थी उनको लेकर भी कांग्रेस पार्टी जिस तरह से अड़ी हुई थी और यहाँ पर लग रहा है कि जो वो चाह रही थी उस तरह की चीजें सामने आ गई, उस तरह की सीटें मिल गई है। आरजेडी 135 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, कांग्रेस 61 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मुकेश सहनी की पार्टी को 16 सीटें दिया जाना संभव बताया जा रहा है फिलहाल महागठबंधन में। तो तीनों जो लेफ्ट पार्टियां हैं उनको 31 सीटें मिलने की यहाँ पर संभावना है। तो फिलहाल औपचारिक ऐलान जब तक नहीं होगा तब तक स्पष्ट तरीके से कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो यही है कि आरजेडी 135 और कांग्रेस 61 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। तो जो मांग यहाँ पर मनोरंजन, जो मांग कांग्रेस पार्टी यहाँ पर करती हुई आ रही थी अभी तक, क्योंकि वो करीब करीब 60 सीटें मांग रही थी, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर कांग्रेस को संतुष्ट किया गया है। कल जो मुलाकात हुई है लगता है वो कामयाब रही। देखिए, सबको संतुष्ट होना पड़ेगा क्योंकि गठबंधन में आप रहते हैं, कुछ सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन उस पर चर्चा होने के पहले सिंबल वापस पे आपको बता दूं कि सिंबल वापस हुआ है कि तेजस्वी के आने के बाद सिंबल वापस हुआ है। लालू यादव ने सिंबल दे दिया था, तो क्या तेजस्वी के आने के बाद कुछ हुआ है या फिर कहीं और कोई कुछ और चर्चा चल रही है? ये सारी बातें जो है पटना में कही जा रही है क्योंकि तेजस्वी यादव को आज दिल्ली से वापस लौटना था। आज उनकी राहुल गांधी से सुबह मुलाकात होनी थी, लेकिन वो आनंद फानंद में आए हैं और उसके बाद सिंबल वापसी हुई है। ये तो रही एक बात। दूसरी बात, जहां तक गठबंधन की बात है, गठबंधन में अभी भी चॉइस ऑफ सीट को लेकर के बात फंसी हुई है। कुछ सीटें ऐसे हैं जो आरजेडी भी लड़ना चाहती है, कांग्रेस भी लड़ना चाहती है, माले का भी दावा है, तो इन सब चीज़ों को सुलझा लिया जाएगा। लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि मुकेश सहनी को 16 सीटें दी गई है। कोई उप मुख्यमंत्री नहीं होगा। उप मुख्यमंत्री जो है चुनाव के बाद डिसाइड किया जाएगा। मुख्यमंत्री का चेहरा के रूप में जरूर तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा की जाएगी, लेकिन उप मुख्यमंत्री के रूप में किसी के नाम की घोषणा नहीं की जाएगी। और इस बात को लेकर के अभी कुछ सीटें जो है उसको लेकर के अभी भी जो है उहापोह की तनातनी की स्थिति बनी हुई है। उम्मीद करते हैं कि आज शाम तक इसको साफ कर लिया जाएगा क्योंकि 17 तारीख को लास्ट नॉमिनेशन है, 15 तारीख को खुद तेजस्वी राघोपुर से नॉमिनेशन कर रहे हैं, तो अब समय काफ़ी कम है, लेकिन और गठबंधन को काफ़ी जल्दी काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, और यहाँ पर गठबंधन जो है एनडीए से पीछे भी रह गया इस मामले में सीटों के ऐलान को लेकर, तो अब इससे ज्यादा देरी जो है वो एडवांटेज कहीं ना कहीं विरोधी खेमे को देती हुई यहाँ पर नजर आएगी। और सीटों के ऐलान को लेकर तेजस्वी यादव का बयान भी यहाँ पर सामने आया है, जल्द ही सीटों का ऐलान हो जाएगा, ये तेजस्वी यादव ने कहा। और साथ ही ये भी कहा कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। तो सबसे पहले सुनवा रहे तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा।
हमको इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। हम लोग बिहार जीतने जा रहे हैं, महागठबंधन सरकार बनाने जा रही है और आगे जो बिहार की जो समस्याएं हैं बेरोजगारी जैसी, वो 14 नवंबर के बाद से दूर होना शुरू हो जाएगा। रहे समझौते की बात, ऐलान की बात, हम लोग जो है जल्द से जल्द जो है ऐलान करने वाले हैं। बीजेपी जेडीयू देखिए, हमको किसी पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। हमारा अपना ध्यान बिहार के लोगों को आगे कैसे बढ़ाए, बिहार की तरक्की कैसे हो, बिहार विकसित कैसे हो, इस पे काम करना है। तो यहाँ पर कोई टीका टिप्पणी करने से इनकार कर रहे हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं तेजस्वी यादव की बिहार इस बार हमें ही जीतना है। तो सीटों को लेकर वीआईपी के जो नेता है मुकेश सैनी, उनका भी बयान सामने आया। गठबंधन की तबीयत अब ठीक है, ये सैनी कर रहे हैं, हम लोग डॉक्टर को ही लेकर आ गए। दरअसल कल दिन में मुकेश सैनी ने कहा था कि महागठबंधन की तबीयत खराब है। हालांकि देर शाम होते होते उन्होंने अपना बयान जो है वो बदल लिया और कहा कि तबीयत अब ठीक है। बहुत जल्दी को घोषणा कर देंगे और सब कुछ सही है। गठबंधन एकदम मजबूती के साथ और 2025 में चुनाव लड़कर हम लोग बिहार में सरकार बनाएंगे। कैसी नाराजगी कुछ जो विषय कोई नाराजगी नहीं है। हमने कहा कि थोड़ा गठबंधन का तबियत अस्वस्थ है और इसके लिए बहुत जल्दी हम लोग उसको स्वस्थ करके लाएंगे। तो डॉक्टर को भी लेके आ गए, आप तो देख ही रहे हैं, डॉक्टर लेके आ गए हैं। और बिहार चुनाव की सियासत में शायरी के रंग भी अब देखने को मिल रहे हैं। जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, प्रचार परवान चढ़ रहा है, शायरी के एक दूसरे पर तंज करते हुए भी नेता नजर आ रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी और मनोज झा जो हैं, उनके बीच में शायरी की वॉर किस तरह से हुई है, वो यहाँ पर हम आपको अब सुनवाएंगे। तो यहाँ पर इमरान प्रतापगढ़ी और यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं। तो इमरान प्रतापगढ़ी ने लिखा, यहाँ पर पहले मनोज कुमार झा ने लिखा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए, हर अवसर के लिए प्रासंगिक जय हिंद। उसके बाद इमरान प्रतापगढ़ी लिखते हैं, पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। तो इस तरह से एक दूसरे पर यहाँ पर तंज भी किया जा रहा है। मनोज्ञा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई इस वक्त। मनोज्ञा, अब आप ग्राउंड पर हैं, किस तरह का माहौल मनोज्ञा आप यहाँ पर देख रही हैं? और जो बात अभी हम कर रहे थे मनोज्ञा कि एनडीए इस मामले में बाजी मार ले गया है, कम से कम सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन पीछे रहता नजर आ रहा है, क्या आपको ग्राउंड पर इस वक्त नजर आ रहा है? बिल्कुल, शेरो शायरी के अलावा और भी बहुत कुछ नजर आ रहा है। जब हम जमीन पर बात कर रहे हैं लोगों से, तो दो बातें हैं। पहला कि जनता है, जनता ही जनार्दन है और जनता सब कुछ जानती है। ये कम से कम बिहार की जनता हर बार साबित कर देती है। पर इस बार दिलचस्प मुकाबला इसलिए भी है क्योंकि एक और एनडीए जब गाना गा रहा है तो उसमें मिले सुर मेरा तुम्हारे की धुन नजर आ रही है। 5 सिंबल के साथ नया पोस्टर बनाया गया है। मैं इस समय नए मीडिया सेंटर पर हूँ, जहां पर नए पोस्टर्स की तो तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक और जहां महागठबंधन में कभी टिकट इशू की जा रही है, उसे वापस लिया जा रहा है। तो कई सारे सवालों के घेरे में भी है कि उम्मीदवार कब तक सारे सबके नाम सामने आ जाएंगे। पर दिलचस्प मुकाबला इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कोई कह रहा है कि हम डॉक्टर को ले आए हैं, तो कोई कह रहा है कि आंख में भरकर अगर पानी ले आए तो जलता शहर को बचाया जा सकता है। भले ही इसमें बात शायरी की हो, पर एक बात तो साफ है कि क्या सब कुछ ठीक है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि एनडीए में मतभेद नहीं रहे हैं। एनडीए में भी सीट शेयरिंग को लेकर जब 6 सीटें हमको और इनको दी गई हैं, तो उसके सारे और 29 सीटें दी गई हैं एलजेपी आरवी को, तो उसके अलावा भी जब 101 जेडीयू और बीजेपी हैं, ऐसा नहीं है कि उस पर मंथन नहीं हुआ है या फिर उस पर कोई किसी तरह की बहस नहीं हुई है। लेकिन उसके बाद भी जो सामने चेहरा रखा जा रहा है वो हर पार्टी का एक साथ एक सुर में गाते हुए जब तस्वीर आ रही है सामने, जिसमें एक और तस्वीर है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की और उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें। तो इन तस्वीरों के जरिए कम से कम बयानबाजी इस बार तो साफ है कि बयानबाजी भी है, और बयानों के साथ कौन बाजीगर बनेगा ये भी बड़ा दिलचस्प होगा देखना।